महाभारत काल की बहुत सी कथाएं ऐसी है जिन्हें सभी जानते हैं, परंतु महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं भी है जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं। आपने महाभारत के कई श्राप और वरदान के बारे में सुना अथवा पढ़ा होगा। महाभारत के कई श्राप लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है, किंतु क्या आपको यह ज्ञात है कि द्रौपदी ने घटोत्कच को क्या और क्यों श्राप दिया था? यह आज हम जानेंगे। हम सब यह तो जानते हैं कि पांडुपुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच ने कौरव सेना के कई लोगों का वध किया था। यही नहीं, उन्होंने दुर्योधन तथा दुशासन को भी बुरी तरह से घायल कर दिया था। घटोत्कच का विशालकाय शरीर था और वह बलशाली भी था। घटोत्कच की वजह से महाभारत के युद्ध में कोहराम मच गया था। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री अहिलावती के साथ हुआ था, जिन्हें मौरवी और कामकांतिका के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और अहिलावती के दो पुत्र थे। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरिक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा था। घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आए थे। घटोत्कच ने अपनी माता हिडिंबा के आदेश का पालन किया था। घटोत्कच ने माता की आज्ञा के अनुसार द्रौपदी का तनिक भी आदर नहीं किया, उसे तनिक भी सम्मान नहीं दिया। यह देखकर द्रौपदी का मन आहत हुआ और उन्हें अपमान महसूस हुआ, जिसके बाद द्रौपदी ने क्रोधित होकर घटोत्कच को यह श्राप दे दिया कि मैं एक विशिष्ट स्त्री हूँ, मैं पांडवों की पत्नी हूँ, मैं पांचाल प्रदेश के राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी हूँ, मैं यज्ञ से जन्मी याज्ञसेनी हूँ। उन्होंने क्रोधवश घटोत्कच से यह भी कहा, तुमने अपनी माता उस राक्षसी हिडिंबा के आदेश पर महाराजाओं और ऋषियों से भरी इंद्रप्रस्थ की इस सभा में मेरा अपमान किया है। हे घटोत्कच, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी आयु सीमा अत्यंत कम होगी और तुम बिना किसी युद्ध के मारे जाओगे। पौराणिक कथा के अनुसार महारथी कर्ण ने घटोत्कच पर इंद्र का अमोघ अस्त्र चला दिया था, जिसकी वजह से उसका वध हो गया था। महाभारत के दौरान घटोत्कच की मृत्यु बिना किसी कारण के हुई थी। कर्ण ने अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने के कारण मजबूरन घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। इस प्रकार द्रौपदी के श्राप के कारण घटोत्कच की मृत्यु बिना कोई युद्ध करे, बिना किसी कारण के हो गई थी। ऐसा कहा जाता है घटोत्कच राक्षस था, वह मनुष्य नहीं था, फिर भी उसकी मृत्यु मानवों के महायुद्ध में हुई। मनुष्य और राक्षस सदा एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, फिर भी पांडवों की सहायता करने के हेतु से घटोत्कच ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जय श्री कृष्ण।